थाना हाईवे क्षेत्र मंडी चौराहे के दिनांक 18 तारीख को दोपहर के समय सोनम नाम की युवती अपने घर से मंडी चौराहे से निजी कार्य के लिए गोवर्धन चौराहे की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में MDS कंप्यूटर सेंटर से देवप्रकाश पुत्र लखन सिंह निवासी उस पार आया और युवती को रिवॉल्वर दिखाकर अंदर ले गए। अंदर महेश, सुरेश पुत्र शेर सिंह और भगवान सिंह थे। वहीं सोनम से लात घूंटों से पिटाई की और सोनम का मोबाइल भी छीन लिया। जब सोनम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो सोनम के जेठ महेश ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इतने में देवप्रकाश ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से फायर कर दिया और रिवॉल्वर की गोली साइड से निकल गई। आसपास के लोगों ने सोनम को बचाया और घटना पर मंडी चौकी प्रभारी ललित कसाना और पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने मौके से देवप्रकाश को पकड़ लिया और लाइसेंस रिवॉल्वर कारतूस भी बरामद कर लिया। थाना हाईवे पुलिस ने पीड़ित सोनम की तहरीर पर 4 लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज करा लिया और सोनम के पति सुरेश को भी पकड़ लिया और महेश और भगवान सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। मेरा नाम मोहर सिंह है जी। बताएं क्या घटना हुई है, किसके साथ में हुई है? सर, मैं तो शौक में था। मेरे पास में फ़ोन आया बेटी का कि मैं मतलब नरौली थाने से बोल रही हूँ, मेरे ऊपर गोली चला दी है। और मैं फिर तुरंत ही मतलब एक शौक से निकला और नरौली थाने गया तो वहाँ देखा कि बेटी बदहवास में पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि सुरेश ने इस पर गोली चलवाई है, जो कि देवप्रकाश नाम के व्यक्ति है, देवप्रकाश, जो कि उस पार का रहने वाला है, उसने गोली चलाई है और रिवॉल्वर सहित और खाली खोखा भी कारतूस का मिला है। और इसमें से महेश और भगवान सिंह, इनका भी नाम बताया है कि ये सब वहीं पर थे और ये दोनों ही फरार हैं और देवप्रकाश और सुरेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई और होनी चाहिए। तो ये क्या आपके कोई रिलेशन में इनमें से कोई? हाँ, ये सुरेश मेरी बेटी के पति हैं और ये देवप्रकाश है, ये बेटी के ताऊ का ससुर का लड़का है और भगवान सिंह बेटी का तैया ससुर लगता है और महेश है वो बेटी का जेठ है। ऐसा क्या विवाद है इनमें जो अब तक गोली का मामला इतना? विवाद तो काफ़ी दिन से चल रहा था, कई बार करीब 150 बार पंचायत भी हुई थी और हमने 112 पे कॉल करके 6 महीने पहले भी पुलिस को बुलाया था, वहाँ पे भी राजीनामा हुआ। और उसके बाद में 6 महीने से तो ये सुरेश घर पे ही नहीं आया। मैं ही अपनी बेटी के जैसे भी खर्चा पानी चला रहा था और आज तक इसने लौट के नहीं पूछा कि बच्चों का क्या हाल है, कैसा हाल है, क्या रह रहे, क्या खा रहे, क्या नहीं पी रहे। तो इनकी हालत बहुत गंभीर है, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या मानसिकता है इन लोगों की? ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए पैसा दिया जाए, 10-20 लाख रुपया और दिया जाए जिससे बैठ के खा सकें। और ये हर बार मुझे मतलब है कि इसी तरीक़ा से बरगलाते रहते हैं। मैं अपने बच्चों का खर्च भी चला रहा हूँ, इनका भी खर्च चला रहा हूँ, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा है पैसे लेने से और बार बार यही प्रताड़ना मिलती है कि और पैसे चाहिए। किन लोगों के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई? मैंने तो नहीं, बेटी ने कराई है। वो उसमें मतलब सुरेश है पति और जेठ है महेश और ताऊ ससुर है भगवान सिंह और ताऊ का लड़का है देवप्रकाश। पुलिस ने अब तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे क्या चाहते हैं? पुलिस ने सुरेश को और देवप्रकाश को गिरफ्तार किया है और भगवान सिंह और महेश ये दोनों ही फरार हैं। हम चाहते हैं कि बेटी की जान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए हैं भगवान सिंह और महेश, इनको भी गिरफ्तार किया जाए और जल्दी से जल्दी बेटी की सुरक्षा दी जाए जिससे ये अपने बच्चों के साथ रह सके। आपका? मेरा नाम सोनम है और मैं यहाँ मंडी चौराहा पे चैतन लोक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी शादी उस पार में हुई थी। करीब 3 साल से ये मेरे ससुराल वाले मुझे काफ़ी परेशान करने में लग रहे हैं और मैं इस वजह से काफ़ी परेशान हूँ। घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और सभी लोगों से, मेरा उस पार के सभी लोगों से सपोर्ट मांगने के बावजूद भी मेरी कहीं कोई सुनवाई कैसी भी नहीं हुई है। पारिवारिक मैटर पर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पिछली 18 तारीख को जो निकल के गई है उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया इन लोगों ने कि मैं किसी काम से गोवर्धन चौराहे की साइड में जा रही थी, अपना कोई पर्सनल काम था, तभी वहाँ से देवप्रकाश निकल करके आया। उसने रिवॉल्वर दिखा करके मुझे वहाँ अंदर ले गया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बात करेंगे शांति से जो भी होगा, लेकिन वहाँ ये सब लोग किसी प्लानिंग से बैठे हुए थे। जाते ही सबसे पहले मेरा फ़ोन और पर्स वगैरह लोगों ने छीन लिया था ताकि मैं किसी को ना बुला सकूँ और मैं अकेली ही थी उस टाइम पे।
तभी इन लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर दबाव बनाया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, मथुरा छोड़ के चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, जिनके हक के लिए मैं बात कर रही थी कि इनकी जो कुछ भी है, इनका खर्चा, इनका स्कूल का जो भी जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन सबने साफ मना करने के बावजूद भी काफ़ी मुझे धमकाया और मुझे निकलने की धमकी भी थी, अदरवाइज़ हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये भी इन लोगों ने बोला था। लेकिन मुझे इस पर लगा था कि घर वाले हैं, लेकिन सडनली हुआ ये कि मेरा फ़ोन वगैरह छुड़ा लेने के बाद देव प्रकाश ने रिवॉल्वर निकाली और मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर मैंने निकलने की कोशिश की अपनी जान बचाने की, तो देव प्रकाश ने बाहर निकलते ही अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और वहाँ मैंने काफ़ी देर तक रिवॉल्वर को पकड़ा, बोला भी कि ये ठीक नहीं है, इसको रिवॉल्वर को रख लो, जान भी चली जाएगी किसी की भी जा सकती है। लेकिन उसने कुछ ना मानते हुए मेरे ऊपर रिवॉल्वर रख दी और इतनी अफरा तफरी मच गई कि अचानक से उसने शूट भी किया। और लेकिन मैं किसी भी तरह से मैं बच गई वहाँ से। मौके पर पुलिस भी आई थी, मौके पर ही देव प्रकाश को रिवॉल्वर सहित और जो गोली निकली थी उस सहित उसको बरामद कर लिया था और मौके पर ही देव प्रकाश को पहले पुलिस ले जा चुकी थी। उसके बाद में सुरेश को भी पुलिस लेकर के गई, लेकिन मौके से महेश और भगवान सिंह जो थे वो फरार हो चुके हैं। आगे आपसे मेरी यही चाहती हूँ कि कैसे भी करके मुझे न्याय दिलवाएं। मेरी FIR में किन किन लोगों के नाम? FIR में भगवान सिंह, महेश, देव प्रकाश और सुरेश, इन चारों के नाम हैं। पुलिस ने अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए? पुलिस ने मेरे ख्याल से सुरेश और देव प्रकाश को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पुलिस ठीक से कार्रवाई करे। अब आगे क्या चाहते हैं आप पुलिस से? आगे मुझे न्याय दिलवाया जाए, मेरी जान को खतरा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चों को भी जान के खतरा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे उचित न्याय मिले। अभी जो 2 लोग हैं जिसमें महेश और भगवान सिंह हैं, ये लोग फरार हो चुके हैं। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर ले ताकि मुझे सुरक्षित मैं अपने आप को महसूस कर सकूं और मुझे सुरक्षा मिले। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। मेरे